नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे अत्यंत पवित्र पावन माघ मास पूर्णिमा की व्रत कथा। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत अत्यंत ही मंगलकारी और सर्वस्व सुखों को देने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी तथा भगवान चंद्रदेव जी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। व्रत धारण करके व्रत की कथा का श्रवण करने से व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए इस वीडियो में हम सभी लोग पूर्णिमा व्रत कथा श्रवण करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी। केवल दुख इस बात का था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। यही कारण था कि वो दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। एक बार उनके नगर में एक महात्मा आए। वो महात्मा सभी लोगों से दान लेते थे, लेकिन धनेश्वर की पत्नी से कभी भी दान नहीं लेते थे। जब भी वह उन्हें दान देने जाती थी तो वह मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर उन महात्मा के पास जाकर पूछा, हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथ से दान क्यों नहीं स्वीकार करते? अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें और बताएं कि हमसे क्या भूल हुई है। महात्मा बोले, हे विप्र, तुम तो बहुत ही विनम्र और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो। तुमसे कभी भी भूल नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर बोले, हे मुनिवर, आखिर फिर क्या कारण है कि आप हमसे दान नहीं लेते? कृपया हमें अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई भी संतान नहीं है और जो दंपत्ति निसंतान होते हैं उनके हाथ से भिक्षा लेना अधम अथवा पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान माना जाता है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने से मेरा पतन हो जाएगा। यही कारण है कि मैं तुमसे दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ये वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान न होना तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण अवश्य है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक माँ काली जी की पूजा करो। माँ प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने कृतज्ञता पूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी स्थिति बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से एक आशा की किरण दिखाई दी और धनेश्वर माँ काली जी की उपासना के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक माँ काली जी की उपासना की और उपवास रखा। उनकी भक्ति को देखकर और विनती सुनकर माँ काली जी ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू बिल्कुल भी निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। माँ काली जी ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ पर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ लेना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माँ काली जी वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठे तो उन्हें वहां पर आम का वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर बहुत ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। वो माँ काली जी के कहे के अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगे। उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में वह असफल रहे। तब उन्हें विघ्नहर्ता संकटनाशन श्री गणेश भगवान जी का ध्यान आया और भगवान गणपति जी की वो आराधना करने लगे। भगवान गणपति जी की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लाए। धनेश्वर फल तोड़कर अत्यंत प्रसन्न हुए और ले जाकर उसे अपने पत्नी को दे दिए। उनकी पत्नी ने वह फल खाया और कुछ ही दिन बाद वह गर्भवती हो गईं। माँ काली जी के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर
ब्राह्मण दंपत्ति दीप जलाते थे। कुछ दिन बाद भगवान शिव जी की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि अब इस वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित है। दंपत्ति ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, देवीदास, तुम विद्या अध्ययन के लिए इसे काशी ले जाओ और 1 वर्ष के बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत करके पुत्र की दीर्घायु की कामना करने लगे। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां पर एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उनका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो। जब विवाह संपन्न हो जाएगा उसके बाद तुम अपने भांजे को ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा यह विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले हुए धन पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी है? तब देवीदास ने सारी बात बता दी। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ, कुछ ही दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे स्वीकार है। देवीदास के बहुत कहने पर जब वह नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, यह मेरी निशानी है, अब मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार कर लेना, उसमें भांति भांति के पुष्प लगा लेना और उन्हें जल से हमेशा सींचती रहना। जब वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब यह वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चले गए। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरा वर देखा तो वह बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो यह बताएं कि रात्रि में मेरे और इसके बीच में क्या क्या बातें हुई थी और इसने मुझे निशानी के रूप में क्या दिया था। यह सुनकर वह बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। तब पिता और पुत्र दोनों ही लज्जित हो गए। बारात सहित वह सभी लोग वहां से वापस चले गए। इधर एक दिन काशी में प्रातःकाल सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से वह सर्प उसे नहीं डसा। तत्पश्चात काल वहां स्वयं आए और उनके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां पर माता पार्वती जी और भगवान शिव जी आ गए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा है, उसके फलस्वरूप आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती जी की बातें सुनकर भगवान शिव जी ने देवीदास को पुनः जीवन दान दे दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं है। वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह रोने लगी। लेकिन तभी उसने देखा कि तुरंत ही पुष्प वाटिका हरी भरी हो गई। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा और भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में वो कन्या के घर गए। तब कन्या ने देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। कन्या के पिता ने अपनी पुत्री को बहुत सारा उपहार और धन देकर अपने दामाद के साथ विदा किया। जब देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ गांव के निकट आए तो गांव के सभी लोगों ने जाकर धनेश्वर को इस बात की सूचना दी। धनेश्वर को और उनकी पत्नी को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरा पुत्र अभी जीवित है। परंतु ब्राह्मण दंपत्ति ने जब अपने समक्ष मामा, भांजे और नववधू को देखा तो वह हर्ष से फूले नहीं समाये और अपने पुत्र को जीवित पाकर मां काली जी का आभार प्रकट करने लगे। इस प्रकार तभी से पौराणिक मान्यता है कि जो भी स्त्रियां श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं, उन्हें संतान का सुख मिलता है और समस्त संकट से मुक्ति मिलती है और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, बोलिए माँ पार्वती जी की जय। तो हम सब मिलकर भगवान विष्णु जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।